तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग लिमिटेड एंड क्रिएटिव फटीग के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कई बार आपने अपने कैंपेन्स में देखा होगा कि वहां पे लर्निंग लिमिटेड लिखा आ गया होगा, वहां पे क्रिएटिव फटीग लिखा आ गया होगा। क्या ये नोटिफिकेशन, फेसबुक ये नोटिफिकेशन देता क्यों है, क्या मतलब है नोटिफिकेशन का, वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक एड अकाउंट पे आ गया हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे एड्स में आपको लर्निंग लर्निंग दिख रहा है, ठीक है, लर्निंग दिख रहा है, कुछ एक्टिव दिख रहा है। आखिरकार इसका मतलब क्या, वो समझते हैं। देखो, लर्निंग के टैब पे जब मैं होवर करूंगा किसी भी लर्निंग के टैब पे, ये मेरा क्या लग रहा है, कोई भी एक लर्निंग का टैब, जैसे ये मेरा, ठीक है। इस ये जो आपको मैं बता देता हूँ, इस एड सेट ये जो भी गोल है उसका है सेल गोल है, ठीक है, सेल निकालना। अब यहाँ पे क्या है, लर्निंग फेज, ठीक है, लर्निंग फेज। जैसे देखो लर्निंग फेज क्या होता है, सिंपल सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही आप एड्स फायर करते हो ना, जैसे ही आपने क्या की, एड फायर की, बहुत अच्छी बात है, एड फायर की। सबसे पहले अगर एड फायर करते ही, ठीक है, अगर आपके 50 कन्वर्जन नहीं हुए, अप टू 50 कन्वर्जन, वो एड सेट किसमें होता है, लर्निंग फेज में होता है। कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब यही है, जैसे ही आप एड फायर करते हो वो किस फेज में होता है, लर्निंग फेज में। अप टू 50 कन्वर्जन वो क्या होता है, लर्निंग फेज में होता है। कन्वर्जन कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो तो लैंडिंग पेज व्यूज आपके लिए कन्वर्जन है। अगर आप सेल कैंपेन चला रहे हो तो भाई परचेज आपके लिए कन्वर्जन है। अगर आप लीड चला रहे हो तो लीड आपके लिए कन्वर्जन है। कुछ भी, बस 50 कन्वर्जन होने चाहिए। अगर आपका ट्रैफिक गोल है तो 50 लैंडिंग पेज विजिट्स होने चाहिए। अगर आपका सेल गोल है तो 50 सेल होनी चाहिए, ठीक है। अप टू 50 सेल, ये क्या नोटिफिकेशन दिखाएगा, लर्निंग के नोटिफिकेशन दिखाएगा। लर्निंग का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, अभी फेसबुक लर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। आखिरकार किस टाइप के लोग, ठीक है, विच टाइप ऑफ पीपल की, किस टाइप के लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, किस टाइप के लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्या उनके डेमोग्राफिक है, क्या उनके एट्रीब्यूट्स है, क्या उनके बिहेवियर है, ये सब लर्न करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 50 कन्वर्जन हो जाते हैं, फेसबुक ये समझता है कि भाई मेरी इनफ लर्निंग हो चुकी है, मेरी इनफ लर्निंग हो चुकी है, तो अब आपका कैंपेन लर्निंग से कहां चला जाएगा, एक्टिव में। लर्निंग से कहां जाएगा, एक्टिव में। तो लर्निंग का क्या मतलब है, जैसे ही आप एक नई ऐड को फायर करते हो, जैसे ही आप एक न्यू ऐड को फायर करते हो, तो अप टू 50 कन्वर्जन, अप टू 50 कन्वर्जन, वो क्या होता है, एक लर्निंग पीरियड होता है। वो क्या होता है, फेसबुक का लर्निंग पीरियड होता है। उसमें फेसबुक ये समझने की कोशिश करता है किस टाइप के लोग, किस टाइप के एट्रीब्यूट्स के लोग, किस टाइप के बिहेवियर के लोग आपकी ऐड के साथ इंगेज कर रहे हैं। जैसे ही 50 कन्वर्जन हो जाते हैं, फेसबुक को पता चल जाता है अब आपकी ऐड लर्निंग से कहां चले जाएगी, एक्टिव फेज में, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं लर्निंग के बारे में। देखो, मैं जो 50 कन्वर्जन बोला है ना, अगर ट्रैफिक गोल है, ट्रैफिक में लैंडिंग पेज यूज आपके लिए कन्वर्जन है। सेल बोला है तो क्या, परचेज आपके लिए कन्वर्जन। लीड में, लीड आपके लिए कन्वर्जन है। अवेयरनेस में क्या होगा, अवेयरनेस में आपका गोल हो सकता है थ्रू प्ले आपका गोल हो, ठीक है, तो 50 थ्रू प्लेस होते ही ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कभी होवर करोगे ना, इसकी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे दिखा देगा। अभी क्या दिखा रहा है, 4 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, क्या दिखा रहा है, 4। ये मेरा परचेज पे चल रहा है भाई, 4 परचेज इसकी हो चुकी है, सिंपल सी बात है। अभी इसे और भी चाहिए, इसे कितने चाहिए, 50 परचेज मिनिमम चाहिए, ठीक है, इसको एक्टिव लर्निंग से एक्टिव में जाने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, लर्निंग से एक्टिव में जाने के लिए इसे 50 हो चाहिए। ये आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा एक और चीज बता देता हूँ, ये होगा एक नई एड फायर। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एड में, मान लो मेरे सामने इतने सारे कैंपेन चल रहे हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग एड को मैं छेड़ता हूं, कोई भी एग्जिस्टिंग एड को छेड़ता हूं जिसके 50 कन्वर्जन से ज्यादा हो गया, तो फिर से जैसे ही मैं कोई न्यू एडिट, मान लो मैंने बजट चेंज किया, मान लो मैंने ऑडियंस चेंज की, सेम कैंपेन में, सेम एड सेट में मैंने क्या किया, ऑडियंस को चेंज कर दिया, ठीक है, ऑडियंस को चेंज कर दिया। जैसे मैं ऑडियंस को चेंज करता हूं, फिर मेरे दोबारा से फेसबुक क्या मानता है, दोबारा से फेसबुक का लर्निंग पीरियड चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप कोई सिग्निफिकेंट एडिट करोगे, ये देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ पे आफ्टर यू क्रिएट अ न्यू एड सेट, आप जैसे ही कोई एक नए एड सेट को क्रिएट करते हो, ठीक है, और मेक अ सिग्निफिकेंट एडिट टू एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, मतलब कि या तो आप एक नई ऐड बना रहे हो, या तो आप एग्जिस्टिंग ऐड में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज करते हो तो फेसबुक का क्या जाएगा, फेसबुक का एल्गोरिथम सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले आपका लर्न करने की कोशिश करेगा आखिरकार कौन से बेस्ट लोग हैं जो आपके एड के साथ एंगेज करेंगे। तो ये होता है लर्निंग पीरियड। अप टू 50 कन्वर्जन क्या होता है, फेसबुक का लर्निंग पीरियड होता है। जैसे ही 50 कन्वर्जन हो जाते हैं, लर्निंग से कहां चली जाती है, एड्स
एक्टिव में चले जाती है, ठीक है, लर्निंग चैट एक्टिव में चले जाती है। कन्वर्जन, अगर आपका ट्रैफिक गोल है तो ट्रैफिक में क्या होगा, लैंडिंग पेज व्यूज कन्वर्जन होगा। सेल में परचेज, लीड में आपका आपका जो भी लीड होता है, और चाहे आप वेबसाइट पे लो, चाहे आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लो। अवेयरनेस में आपका क्या कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका रिकॉल हो या आपका थ्रू प्ले हो, ठीक है, ये सब चीज है। अब आते हैं क्रिएटिव फटीग के बारे में। क्या लर्निंग के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्रिएटिव फटीग के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्रिएटिव फटीग, मैं एक बार देख लेता हूं, अगर मेरे कोई कैंपेन में क्रिएटिव फटीग आ रहा होगा तो शायद मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है। क्रिएटिव फटीग वैसे तो नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा मेरे कोई कैंपेन में, तो क्रिएटिव फटीग अभी तो मुझे इश्यू नहीं आ रहा है। क्रिएटिव फटीग क्या है, देखो आप कुछ ऑडियंस को टारगेट करते हो, आप ऐड चलाते हो, ऐड चलाने के बाद क्या करते हो, ऑडियंस को टारगेट करते हो, बहुत अच्छी बात है। मान लो जब आपने ऑडियंस टारगेट की, मान लो 1 करोड़ लोगों की, 1 CR लोगों की, ठीक है, 1 करोड़ लोगों की आपने ऑडियंस टारगेटिंग करी। अब आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ऐसा हो रहा है, आपका क्रिएटिव पुराना हो गया, सिंपल सी बात है। क्रिएटिव फटीग माने क्रिएटिव ओल्ड हो चुका है। ओल्ड हो चुका है कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, लोगों को सेम क्रिएटिव दिख रहा है, सेम क्रिएटिव दोबारा दिख रहा है। सिंपल सी बात अगर मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, सेम क्रिएटिव दोबारा दिख रहा है। क्या वो आपके ऐड के साथ एंगेज करेंगे, नहीं करेंगे। मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, अपनी लाइन को मैं दोबारा से सुधारता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको फ्रीक्वेंसी का मॉडल दिखाता हूँ, मैं यहाँ से मैक्सिमम कर देता हूँ और यहाँ से मैं आपको फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ, आखिरकार मैं समझाना क्या चाहता हूँ। कॉलम्स में गए, कॉलम्स में जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, कस्टमाइज कॉलम पे जाऊंगा। कॉलम पे जाने के बाद कस्टमाइज कॉलम पे मैं चला गया, उसके बाद मैं यहाँ से एक एक मतलब एक मैट्रिक को सेलेक्ट करूंगा जो कि है मेरी फ्रीक्वेंसी। क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ से चेकबॉक्स करूंगा, थोड़ा सा मैं इसे लाके ऊपर ले आऊंगा, मैं क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर ले आया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेगी। क्या फ्रीक्वेंसी दिखेगी, अभी यहाँ पे देख लेते हैं मैंने कहाँ पे किया था, हाँ ये मुझे क्या दिख रही है, फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट ईच अकाउंट सेंटर सॉ योर एड। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब है इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, एक अकाउंट वाले को आपकी एड कितनी बार दिख रही है, एक बार दिख रही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सिंपल सी बात है 2 होगी, इसका मतलब है सेम अकाउंट वाले को आपकी एड्स कितनी बार दिख रही है, 2 बार दिख रही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो इसका मतलब है सेम अकाउंट वाले को आपकी एड्स कितनी बार दिख रही है, 3 बार दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज बताओ, 3 बार आपकी एड दिख रही है, अगर उसे इंगेज करना होता पहली बार में कर लेता, ठीक है, इंगेज करना होता भाई चलो तीसरी बार में, चल क्यों इसके बाद करेगा, नहीं करेगा। क्रिएटिव एक तरह से आपका पुराना हो चुका है, कहोगे क्रिएटिव फटीग हो चुका। हो सकता है आपके क्रिएटिव में वो दम ना हो, ठीक है, हो सकता है भाई अगर क्यों कन्वर्जन, जिसको कन्वर्ट होना हो पहली बार में हो जाता, ठीक है, पहली बार में हो जाता। क्रिएटिव बार बार आप उसे दिखा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या आप ये लगा रहे हो मल्टीपल ऑडियंसेस है आपके पास, मल्टीपल ऑडियंसेस है, आप मल्टीपल एडसेट्स है, लेकिन सेम क्रिएटिव को चला रहे हो, कहीं ना कहीं ओवरलैप भी करेगा, कहीं ना कहीं। अगर मल्टीपल ऑडियंस है, क्या मल्टीपल ऑडियंस है, एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक में आपने क्या कर, एक में रख दिया आपने ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट में, जो बंदे रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड लोगों को रख दिया, एंड दूसरे क्रिएटिव में आपने क्या रख दिया, दूसरे ऑडियंस में आपने उन लोगों को रख दिया, जो लोग बिजनेसमैन है। अब देखो एक चीज बताओ, क्या दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं मिलेगी, नहीं, कुछ ना कुछ तो ओवरलैप होगा ना दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ओवरलैप होगा, और दोनों में आपने सेम क्रिएटिव को यूज किया, कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव बंदे को कितने बार दिख जाएगा, एक बार इसके थ्रू दिख जाएगा, एक बार इसके थ्रू दिख जाएगा, तो यहाँ पे भी क्रिएटिव फटीग की कंडीशन है। क्रिएटिव फटीग माने क्रिएटिव आपका पुराना होते जा रहा है, आपको क्रिएटिव को चेंज करना चाहिए। सिंपल, कैसे आप पता लगाओगे, क्योंकि आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है, सिंपल सी बात है, आपको क्रिएटिव को चेंज करने की जरूरत है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 1.5, 2, 3 जा रही है, तो मैं कहता हूं आपको क्या चेंज करना चाहिए, अपने क्रिएटिव को चेंज करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है, क्रिएटिव आपका बार बार दिख रहा है, तो आपको क्रिएटिव फटीग वैसे ही आ जाएगा। आपको इस नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि भाई जब क्रिएटिव फटीग आएगा तभी मैं अपने क्रिएटिव को चेंज करूंगा। आपको वैसे ही अपने क्रिएटिव को चेंज कर देना। अगर आप फिगर आउट कर लेते हो, ये देखो, अगर मुझे कहीं पे नोटिफिकेशन दिख रही होती, मैं यहाँ पे चेंज कर लूंगा। ऐसे नहीं कि भाई जब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, डिलीवरी टैब में मुझे नोटिफिकेशन दिखेगी, तभी मैं क्या करूंगा, क्रिएटिव फटीग वाली कंडीशन में क्या करूंगा, अपने क्रिएटिव को चेंज करूंगा।
ठीक है, ये भी है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, कई बार आपको क्रिएटिव फटीग देखने को तो मिल जाता है, बट आपकी एड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। इन सिचुएशन में मैं कहता हूं आपको एड को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है तो क्रिएटिव फटीग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एड की परफॉर्मेंस बेकार होती है तो आपको तुरंत करना चाहिए, ठीक है। एक बस ये है कि आपको चेक कर लेना, अगर आपका कैंपेन बेकार परफॉर्म करने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्रिएटिव को चेंज करना चाहिए, नहीं तो सेम क्रिएटिव को चलने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने कोई दूसरे एड अकाउंट पे जाके एक बार स्विच करके मैं देख लेता हूँ क्या कोई कहीं पे क्रिएटिव फटीग आ रहा हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पर आपको लर्निंग देखने को मिला है अंडर द डिलीवरी टैब के अंदर, जहां आपको लर्निंग देखने को मिला है, सेम वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम वहीं पे आपको क्या दिखेगा, क्रिएटिव फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नई नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, क्या, क्रिएटिव लिमिट। अब ये सब क्या, अब मुझे नहीं पता, जैसे एक नया बंदा है वो जानना चाहता है, उसने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, अब वो कैसे करेगा, क्रिएटिव लिमिटेड क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो क्या पढ़ा हुआ, मैंने लर्निंग पढ़ा हुआ है, मैंने तो एक्टिव पढ़ा हुआ है, मैंने क्रिएटिव फटीग पढ़ लिया। अब ये क्या चक्कर आ गया, ये क्या नए चक्कर आ गया, एक बार थोड़ा लोड होने देते हैं ताकि आपको ये चीज समझने में आसानी हो कि ये क्या मतलब है, ठीक है। फिर हम उससे कुछ एनालिसिस निकालेंगे कि आखिरकार इसका हमारे में कहाँ यूज होगा और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो, क्रिएटिव इज फटीग, कुछ भी अलग नहीं है, फटीग लेवल, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट मे बी राइज बिकॉज पार्ट्स ऑफ योर ऑडियंस हैव बीन सीन सेम इमेज और वीडियो टू मेनी टाइम्स। कहने का मतलब है कॉस्ट पर रिजल्ट, या फिर मेरा परचेज है, मेरा सेल गोल है, इसमें कॉस्ट पर रिजल्ट आपका ज्यादा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक ही इमेज एक ही वीडियो उसे बार बार दिख रहा है। क्या रिकमेंडेशन है, अपलोड अनदर इमेज और वीडियो। कहने का क्या मतलब है, भाई दूसरी इमेज को अपलोड कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। टू इंप्रूव परफॉर्मेंस डुप्लीकेट दिस एड एंड रिप्लेस द इमेज और वीडियो इन द डुप्लीकेटेड एड विद अ डिफरेंट वन। कहने का ये बोल रहा है, एक ये रिकमेंडेशन है, भाई डुप्लीकेट कर दो ऐड को, क्या करो, डुप्लीकेट करो ऐड को, क्या करो, ये डुप्लीकेट करो ऐड को, जो इसकी रिकमेंडेशन है, क्या करो, डुप्लीकेट योर एड, डुप्लीकेट करो ऐड को, बहुत अच्छी बात है। एंड पुराने वाली ऐड को बंद कर दो, क्या करो, पुराने वाली ऐड को बंद कर दो चाहे, ठीक है। डुप्लीकेट ऐड करो, डुप्लीकेट ऐड करने के बाद क्या करो, उस क्रिएटिव या वीडियो को चेंज कर दो, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखो कितना आसानी से है, हमें कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बहुत ही छोटे से ऑप्शन है, बट इनका बहुत मायने में आपसे फर्क पड़ जाता है। ये देखो क्रिएटिव लिमिटेड यहाँ दिख रहा है, वही नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, लर्निंग फेज, ये देखो लर्निंग फेज के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसमें जैसे 8 आए तो इसमें ये सब है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने लर्निंग लिमिटेड और क्रिएटिव फटीग या बोलो क्रिएटिव लिमिटेड को डिस्कस किया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।